हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। तो आज है सैटरडे और मैं शाम को यहाँ पे 4 बजे व्लॉग स्टार्ट की हूँ फ्रेंड्स। तो आजकल क्या हो रहा है ना, कपड़े जैसे कि ज़्यादा तो हो जाते हैं पर ना धूप भी बहुत अच्छे से आ रही है, तो कपड़े सूखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। और आज जैसे कि सैटरडे है ना, तो कपड़े इकट्ठे ज़्यादा पड़ जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि जैसे कि बच्चों के यूनिफॉर्म स्कूल के, फिर घर के, फिर हस्बैंड के भी यूनिफॉर्म होते हैं ना। तो मैं क्या करती ना, संडे के लिए नहीं छोड़ती हूँ, सैटरडे को ही सारे कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि मौसम कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है कुछ पता नहीं चलता है इसलिए। लेकिन आजकल वैसे ठीक हो रहा है मौसम, धूप वगैरह सारा अच्छे से निकल रहा है, तो सुबह धोने के बाद में ना शाम तक कपड़े सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैंने फोल्ड वगैरह कर दिए हैं और सारे उनके जगह पे इकट्ठे करके अपने अपने प्लेस पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, जैसे कि बेड है, तो जैसे छुट्टी वाला दिन होना, तो जैसे अधिकतर बच्चे जैसे बेड पे ही बैठेंगे, टीवी वगैरह देखते हैं। तो क्योंकि टीवी तो हमारे बेडरूम में ही है ना, तो बच्चे यहाँ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हैं, तो बेड ख़राब हो जाता है। तो मैंने बेड वगैरह लगा दिए, तो रात में फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शाम को लगा दो ना तो फिर रात के लिए फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं किचन में आ रही हूँ, तो अभी शाम के बज रहे थे 6। तो मैं ना क्या करती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो रात का डिनर है वो फटाफट हमारा हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं आज बना रही हूँ सेम फली। तो ये गए थे ना, घर गए थे, तो सेम फली थोड़ा सा लेके आए थे, तो वो थोड़ी सी हार्ड सी हो गई थी, इसलिए मैंने ना कुकर में लगा दी थी, क्योंकि ऐसे अगर फ्राई करूँगी ना कच्चा तो वो नहीं पकेगा, इसलिए मैं सीटी लगवा लूँगी। और यहाँ पे मेरे बेटे ने ना पॉपकॉर्न बनाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं ये है ना कि वो अगर करता है तो मैं सोचती कि चलो बच्चे को ना आना चाहिए, तो उसी ने अपने कढ़ाई वगैरह पे डाल के रखा था, लेकिन उसको मैंने पलटने के लिए मैं आई थी, क्योंकि क्या है बच्चे छोटे हैं, अगर कभी गलती से अगर कढ़ाई वगैरह गिर जाए गरम गरम ना, तो फिर उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए मैं ही खुद उसको पलटा के दे दी थी। और उसके बाद में यहाँ पे अब सब्ज़ी फ्राई करने की मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो प्याज वगैरह और ये हरा प्याज का पत्ता और हरा लहसुन का पत्ता लेके आई थी, तो उसे मैं कट वगैरह कर ली हूँ। यहाँ पे ना सीटी वगैरह लग चुकी थी सेम फली में, तो वो अच्छी तरह से पक भी चुकी थी। और इस समय हस्बैंड थोड़े काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं सोची कि चलो उनके आते तक ना फटाफट थोड़ा खाना बन जाए। तो फिर क्या है कि आते ही ना थोड़ा गरम गरम खा लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो खाना बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सेम फली की सब्ज़ी को वही जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग फ्राई करते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते और प्याज से तड़का लगा दिए हैं, टमाटर वगैरह, नमक मिर्ची हल्दी डाल के, और उसके बाद में सेम फली को डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ना सेम फली काफ़ी अच्छे से पक चुकी थी उसमें कुकर में। और आज मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि सुबह हमने रोटी खाए थे, तो मैं सोची कि चलो इस समय थोड़ा चावल बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है, तो मुझे ना बिल्कुल भी इकट्ठा करके धो लो ना, फिर वो मुझे अजीब सा लगता है। तो मैं यहाँ थोड़ा भी अगर निकलता है ना तो साथ ही साथ धो लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा किचन है उससे साफ़ सुथरा भी बना हुआ रहता है और हमारे ऊपर काम का प्रेशर भी नहीं आता है। तो थोड़े भी बर्तन अगर निकले और उसे साथ ही साथ कर लो तो काम भी हमारा धीरे धीरे आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा छान लूँगी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि उनको ना लिक्विड वाली सब्जी के साथ ही रोटी खाना पसंद है, चावल खाना पसंद है। नहीं तो ऐसे ड्राई सब्जी मतलब सूखी सब्जी होती है ना, तो वो रोटी ही खाएंगे, जैसे कि दाल हो गया या कोई कड़ी वगैरह बनाओ तभी चावल खाते हैं। तो वो दोनों के लिए यहाँ पे मैंने आटा वगैरह गूंदी हूँ और उनके लिए रोटी बना दूँगी और हमारे लिए चावल हो जाएगा। आज दोपहर में हम लोग आलू लेके आए थे और प्याज लेके आए थे, तो इसे मैं दोपहर में नहीं धुली थी, तो अभी आलू को मैं धो लूँगी। और आलू को क्या है ना फ्रेंड्स, अगर धो के रख देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि साफ़ सफाई के साथ में टोकरी में भी अच्छे से रह लेता है। नहीं तो अगर आलू को ना धुलो तो मिट्टी मिट्टी लगे होते हैं और वो मिट्टी सारे टोकरी के बाहर जैसे कि ना फर्श पे गिरते रहता है, इसलिए मैं आलू को साफ़ करके धो के ही रखती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह भी मैंने टोकरी में डाल दी हूँ। अभी आलू को टोकरी में नहीं डाली हूँ, क्योंकि आलू को अभी ना थोड़ा सा पानी हटने तक छोड़ दूंगी और जब पानी हट जाएगा तब टोकरी में डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ रोटी बना लूँगी। तो चावल तो हमारे लिए बन चुका है, पर बच्चों के लिए रोटी तैयार करनी होगी, तो यहाँ पे उनके लिए रोटी सेक दूंगी।
पता नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ रोटियां बहुत अच्छे से फूल जाती है और कुछ रोटियां नहीं फूलती है। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, आप लोगों के भी साथ होता है क्या? तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स करके। और यहाँ देखिए मेरी बेटी आई थी, बता रही थी कि मम्मा जो मैंने लर्न किया है और जो मेरा हो चुका है ना वो इस पर मैं नोट्स कर रही हूँ। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, और आप हैंड वॉश कर लो और पहले खाना खा लो, फिर खाना खाने के बाद में आप लोग पढ़ लेना। तो इस समय हो रहे थे 8:30। तो यहाँ पे ना खाना वगैरह मैं दोनों बच्चों को परोस दी हूँ। और क्या होता है कि गरम गरम रोटी रहता है ना तो फटाफट जैसे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, और जैसे रोटी ठंडी हो जाती है तो उतना फिर मन नहीं करता है खाने का। तो यहाँ पे मैं वो लोगों को गरम गरम खाना परोस दी हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे हमारे लिए भी खाना निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बर्तन जो भी है सब्जी और चावल का लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं खाना परोस दूँगी। और हस्बैंड है इस समय ना फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे अभी बैठे नहीं हैं। तो बात यहाँ पर मैं और मेरी सासू माई बैठी हुई है अभी, तो वो मतलब बात करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइएगा, गर्मा गर्म खाना खाते हैं साथ में बैठ के, और चलिए इंजॉय कर लेते हैं हम लोग खाना को। और उसके बाद में आप लोगों को डायरेक्ट मैं किचन में मिलूंगी। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह हो चुका था और उसके बाद में ना यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी। और कहते हैं कि स्त्री को सोने से पहले 2 काम जरूर करना चाहिए। तो वो 2 काम है कि किचन को साफ करके सोना है, और दूसरा काम ये है कि बर्तन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बर्तन को भी साफ़ करके सोना चाहिए। अगर हम ऐसे ही अगर छोड़ देंगे किचन को गंदा और ऊपर से बर्तन को जूठा छोड़ देंगे तो उससे क्या होता है कि अन्नपूर्णा माता हमसे बहुत नाराज़ हो जाती है। और कहते हैं कि किचन में ना अन्नपूर्णा माता का ही वास होता है और इससे लक्ष्मी माता भी रूठ जाती है। तो भाई हम स्त्रियों के हाथ में है एक लक्ष्मी माता और अन्नपूर्णा को माता को मनाना। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन वगैरह क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे रात में मेरा ये 2 काम ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर करूँगी, क्योंकि रात में सोने से पहले ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिए है अच्छी तरह से। एक बार मैं सुबह फिर लंच बनने के बाद में किचन को साफ़ करती हूँ और रात में एक बार डिनर के टाइम पे। तो क्या होता है ना कि इससे अच्छे से हमारा किचन भी साफ़ रहता है, और इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर आटा वगैरह भी बिखेरा हो जाए या कोई भी अनाज गिरा होता है ना तो उससे कीड़े वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे चलते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपना किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उससे अन्नपूर्णा माता भी खुश रहेगी, लक्ष्मी माता का भी वास रहेगा, और उसके साथ ही साथ कोई भी कीड़े वगैरह नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तांबे का जो गुंडी है ना इसमें मैं पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि जब हम उठते हैं ना सुबह तो इसी का ही पानी गर्म करके पीते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिट मतलब फ़ायदा करता है। और यहाँ पे मैं बेलन और चकला को साथ में रख दी हूँ, बेलन और चकला को भी अलग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि सोने से पहले बच्चों को मैं दूध दे दूँगी। आजकल बच्चे ना शाम को दूध नहीं पी रहे हैं, वो सोते समय मांगते हैं दूध, तो बस उनको दूध वगैरह यहाँ पे मैं गर्म करने रख दी हूँ। जब तक दूध गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं अपना घर का जो है थोड़ा सा साफ़ सफाई करके सो जाऊँगी। तो क्या होता है कि सुबह मुझे उतना ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सारा मैट वगैरह ना एक साथ उठा के रख दी हूँ, ताकि कि सुबह वो काम मुझे ना करना पड़े। और यहाँ जो सामने का जो बेड है उसे भी मैं अच्छे से लगा के सो जाऊँगी। तो जैसे कि कल है संडे, तो उससे क्या है ना सुबह उठते बराबर फिर ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। और जिस दिन जैसे कि बच्चे वगैरह घर पे होते हैं ना तो घर भी काफ़ी थोड़ा सा फैल ही जाता है, क्योंकि इधर उधर सब उठना बैठना और सभी लोग घर पे ही होते हैं। तो ये तो सभी के घर में ऐसा रहता ही है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं दूध वगैरह दे दूँगी। देखिए फ्रेंड्स अगर दूध को ना ऐसे ही दे दूँगी ना तो मलाई अगर बच्चों को थोड़ा भी मिल गया ना तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं पीते हैं। तो पहले मैं यहाँ ना हल्दी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे ऊपर से मैंने हल्दी डाल दी हूँ। और ये ब्रोनवीटा का जो है ना ये थोड़ा सा पता नहीं हवा लगने की वजह से थोड़ा हो जाता है ना, जम जाता है, तो उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध में गरम दूध में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं बादाम भी भीगने के लिए डाल दी हूँ, ताकि कि सुबह बच्चों को दे नाइट का जितने भी मेरे काम होते हैं डेली रूटीन वाले वो सारा मैंने काम कंप्लीट कर दिए हैं। और किचन का काम टोटली हो गया है, और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दी हूँ। अब जा रही हूँ अब सोने के लिए, और अभी रात के करेक्ट 10 बज चुके हैं। लास्ट मेरा 10 o'clock होते हैं, और अभी हस्बैंड जी तो सो चुके हैं, बच्चे तो नहीं सोए हैं। जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना फ्रेंड्स तब तक वो नहीं सोएंगे। वो भी अपना फेस वॉश वगैरह क्या क्या करते हैं तभी जाके वो सोएंगे। और अब मैं सोने जा रही हूँ, और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को टाइम। करेक्ट 10 o'clock हो रहे हैं, 1-2 मिनट आगे है।
ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। देख सकते हो, अब हम ना व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी भी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।